चलिए आज क्वेश्चन हम 1 से लेके जो 25 तक के रहेगा, और भी क्वेश्चन अगर टाइम बचेगा तो और भी बनाएंगे। 1 से 25 तक के पहले देखते हैं, अगर बन जाएगा उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 15 और 45 का क्या बताना है? एलसीएम। आसान है, कितना होगा? 45। 15 और 45 का एलसीएम क्या? 45 हो। ऐसी संख्या जो दोनों में आ जाए। बताया हुआ है ना, तो बताया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। आप बनाए हुए हैं तो आंसर बताते जाइएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका बताइए 48, 72 और 96 का क्या बताना है? एलसीएम बताना। बनाए हैं, जो बनाए हैं वो बताइएगा आंसर, और नहीं बनाए हैं तो बनाइए, बनाते चलिएगा जल्दी जल्दी थोड़ा। 96, इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने के लिए आता है ना, पहले क्या लगाएंगे? 2 से 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, उसके बाद देखिए 2 से 12, 18 और ये 24, और कितना? 2 से कितना हो जाएगा? 6, 9 और 12, फिर 2 से कितना? 3, 3 2 3 हो जाएगा, और ये 9 का 9 ही रहेगा, और ये 6 रहेगा। फिर 3 से कितना? 1, 3, 2, और कटेगा? अब नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 दूना 96, 96 गुना 3 कीजिएगा तो छोटिया 18, लास्ट में 8 वाला आएगा, तो 288 हो गया। ये सब हो गया था ना। आगे वही देख, जो नहीं बनाए हैं बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाया हुआ है, इसका क्या बताना है? हाँ 288 उसका था। इसका कितना आएगा? 36, 54, 108 का क्या बताना है? और 144, 4 गो है, इसका क्या बताना है? एलसीएम बताना है। बन जाएगा 432। चलिए 432, जिनका नहीं बना है वो बनाते जाइए। हाँ जिनका नहीं बना है वो बनाइए, अगर नहीं बनता है तो बोलिए, फिर बताएंगे इसका। बन जाएगा। क्वेश्चन लिखते भी जाइए अगर नहीं छूट रहा है तो। क्या है? 36, 54, 108 और 144। अभी क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आपका हार्ड होगा। क्वेश्चन आएगा हार्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना? 18, कितना? 27, उसके बाद कितना? 54 और 72 बन रहा है। 2 से 9 और ये 27 ही हो जाएगा। ये 27 दूना 54 और ये 36 दूना 72। 3 से लगा दें, 3, 9, 9 और कितना? 12, 1, चलिए 3 और ये 4 हो जाएगा। चलिए अब गुना कर लीजिए। कितना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 3 करेंगे और गुना 4, 36 गुना 3 और गुना 4, 36 तिया कितना होता है? 108 ना। 108 गुना 4 करेंगे तो 432, 432। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताना है इसका? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का आसान तरीका क्या बताए हैं? दोनों का डिफरेंस। कौन बता रहे हैं? 13 जी। 88 और 91, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा। 3 कट रहा है, 3 से 88 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? इसका भी निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 3 और 1, 3 और 1। अब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1। 13 कौन बता रहे थे? 1। डिफरेंस सबसे आसान तरीका निकालने का एचसीएफ क्या? डिफरेंस विधि। ये हो गया कितना? 1। इसका आंसर हो जाएगा। लिख लिए हैं? इतना लेट से नहीं आइए, टाइम से आइए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस विधि। कितना है? 126 और 147।
46 नहीं 47। ये दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। 7 में से 6 गया कितना? 1। 4 में से 2 गया 2। 21। 21 से दोनों कटने वाला है। 21 छक 26 से 21 सते 47 से, तो आपका 21 ही हो जाएगा क्या? HCF हो जाएगा। और उतना दूर में क्यों बैठते हैं? आगे में खाली रहता है जी, वहां जाके क्यों बैठते हैं? आंख कमजोर है? चलिए ठीक है, देखिए सही है। आ गया आंसर? पीछे पीछे बन गया? अभी नहीं बना है? बनाइए जल्दी। ये दोनों का अंतर, दोनों को घटाना है। एक अच्छा से नहीं सिखाए हैं? अरे 47 डिफरेंस HCF निकालने का सबसे आसान तरीका डिफरेंस। दो गो का डिफरेंस निकालिए, जो सबसे आपका छोटा डिफरेंस आए या तो वही HCF होगा। अगर ये HCF नहीं होगा तो फिर इसका गुणनखंड करके जिससे कट जाएगा वो HCF होगा। यही होता है HCF निकालने का सबसे आसान तरीका। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है? 1001 और 910 का क्या बताना है? HCF बताना है। चलिए निकालिए। 1001 और 910 का क्या बताना है? HCF। क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस। दोनों का क्या निकालेंगे? डिफरेंस। 1001 में 910 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? बोलिए जल्दी। 91। 91 आ गया। अब 91 से दोनों कटने वाला है, कट जाएगा ना? तो सबसे बड़ी संख्या यही है जो दोनों को काट दे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आप क्लास नहीं आए हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा। जो क्लास आए हैं वो समझ रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा पिछला, तब आपका समझ में आएगा। चलिए वीडियो आज मिल जाएगा। अभी वीडियो नहीं मिला होगा लेकिन आज मिल जाएगा, आज लोड हो जाएगा सारा वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 3 गो है। अब इसका बताना है क्या? HCF बताना है। तो क्या बताएं? सबसे छोटी से छोटी संख्या आना चाहिए घटा करके। न्यूनतम डिफरेंस। न्यूनतम डिफरेंस कितना आएगा? देखिए अब ये देखिए 11,594 है और ये 527 है, ये 1120 है। तो क्या करेंगे? किसको घटाएंगे ये बताइए? हमको न्यूनतम डिफरेंस आना चाहिए। किसको? हाँ, इसको घटाएंगे। 527 और 1120, तब नहीं। ये तो 11,000 है, ये 1,000 है, तो घटाने पे ज्यादा आएगा। जो कम डिफरेंस आए उसको देखना है। तो 527 से 1120 में घटाइए तो कितना आएगा? 593। ठीक है, 593। अब 593 है मेरा ऑप्शन में? नहीं है, तो इसका क्या करेंगे? फिर से गुणनखंड एक करेंगे। देखिए किस अंक से ये कटेगा? देखिए यही गलती उस दिन भी हो रहा था। ये 593 आएगा, इसको घटा करके घटाइए तो बढ़िया से 493 आएगा। देखिए 3 हो जाएगा ये, उसके बाद कितना हो गया? 1 11, 11 में से 2 गया 9, और ये कितना बचा? 10 ना। 10 में से 5 गया 5, 593। यही क्वेश्चन उस दिन भी नहीं बना था। ये क्वेश्चन में 627 होगा लगता है। ये 1020 होगा। 1020, उसको 1020 कीजिए। 1020 कीजिए इसको 1020 कीजिए। हाँ चलिए अब देखिए घटाइए कितना आएगा? 493 आ गया ना। अब ऑप्शन के हिसाब से कीजिए। देखिए 17 से इसको भागा देके देखिए। 17 से 17 दूना 34, 17 दूना 34, कितना बचेगा? 34 इसमें घटाएंगे तो कितना? ये हो गया 5 और 1 53, 153। 17 से कटेगा 153। 17 नंबर 53 नहीं होता है 9 मरतबे में 29 आ गया। कितना? अब आ गया आंसर 17। सबसे बड़ी संख्या जो आपको, सबसे ऐसी छोटी संख्या जो दोनों को क्या, तीनों को विभाजित कर दे। एक देखिए 29 है और एक 17 है, तो 29 से जब भागा इस समय देखिए, अगर 29 देखिए यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है तो 29 का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। एक मेरा आ गया 17 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सही हो जाएगा 17। ये थोड़ा सा एक गलती था, यहाँ पे क्या करना है? 1020 कर लेना है। 1120 था इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। हो गया।
नेक्स्ट करें, टाइमिंग लगा देंगे, अभी टाइमिंग हमको सीखे नहीं है लगाने के लिए। चलिए, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? दो अभाज्य संख्याओं का आपको ये लिखवाए भी थे, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? हमेशा एक होता है। दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए, मतलब 2 या 3 ले लीजिए, इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, क्या आएगा? एक आएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे, उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? एक होगा। हो गया। नेक्स्ट, पीछे से कुछ कुछ बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है, लिखते जाइए, जल्दी से लिखिए। आपका पीडीएफ भी भेजे थे, नहीं बना है तब ना लेट हो रहा है। मैथ का ग्रुप, कोई भी ग्रुप चेक करते रहे, कुछ आए चेक खोल के देख लीजिए क्या है। वीडियो जाता है आप सब तो नोटिफिकेशन ऑफ होगा। चलिए नेक्स्ट, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तब दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? बनाइए। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 117, तो उसका क्या बताना है? महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 13। देख लीजिए, बना के देखिए, ऐसे ही अंदाजे बोल रहे हैं। दो अभाज्य संख्या मान लेते हैं, ए और बी दो अभाज्य संख्या हो गया, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 117। तो दो अभाज्य संख्या जिसका गुणनफल 117 है, तो हम 117 को अब गुणनखंड करके देख लेंगे। इस 117 का गुणनखंड करके देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। एक 13 है, 13 से ये कटेगा, 13 कितना होता है, तो ये 13 और ये 9 हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है? दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 13 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना? 13 होगा। 13, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपका इसका बताना है एलसीएम और एचसीएफ का योग। बनाइए, स्पीड में बनाइए। संख्या 204, संख्या 420 और 28 का एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना है। एलसीएम भी निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए, और दोनों का क्या बताना है? योगफल बताना, कितना आएगा योगफल, निकालिए। क्या है? 420 और कितना? 28। इसका हम क्या निकालेंगे? एक ही तरीका निकालेंगे जो दोनों निकल जाए, एलसीएम भी निकल जाए और एचसीएफ भी निकल जाए। बताए थे ना कैसे निकालेंगे? ये यहां से आपका एचसीएफ भी निकल जाएगा और एलसीएम भी निकल जाएगा। ऑप्शन इसमें सब गलती है, देख लेते हैं। चलिए, 2 से पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 210, ये 14 हो जाएगा। फिर से 2 से लगेगा, 7 से भी लगा सकते हैं। हाँ, चलिए, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और ये कितना? 7 हो गया। क्या बनाइए? अच्छा, हाँ, यहाँ 105 होगा। वही हमको भी लग रहा था, कहीं गलती कर रहे हैं। 105 ठीक है, बनाइए। और एचसीएफ 4 ही आएगा, ज्यादा आएगा। काटिए, बन गया। बनाइए जल्दी। अब किसे काटेंगे? ऐसा संख्या है जो दोनों को और काट दे? नहीं है, 7 है।
7, 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 7 बचे 35 और 7 1 कट गया। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 7, 7 गुना 14। एचसीएफ पहले लिख लीजिए, एचसीएफ कितना आया, 7 गुना 14 गुना 28। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम अब सबका गुना कर देंगे एलसीएम में, एक 15 जो बचा हुआ है उसको भी क्या हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा, 28 गुना 15 हो जाएगा एलसीएम। ज्यादा आ गया, जो भी आएगा ऑप्शन गलती हो सकता है। ये दोनों गुना गुना किए, कितना आया, कितना, लास्ट में तो 0 आएगा, 8 पचे 40, कितना आया 420, 420, 420। चलिए अब क्या करना है, दोनों का योगफल करना है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या योग करना है, तो 420 प्लस 28 करना पड़ेगा, कितना 400। ऑप्शन नहीं आया है कोजी जी, ऑप्शन नहीं आया है, आ गया है ऑप्शन नहीं है, 448 आया है आप सबका। चलिए 448 सही होगा, ऑप्शन सब गलती है। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, कहीं गलत तो नहीं है ना, ये तो गलत तो नहीं हो गया है, ये 4 और 20 तो नहीं है, वही गलती है, यहाँ 4 और 20 होगा। फिर से बनाइए, हाँ 4 और 20 करके बनाइए, वही तो लग रहा है ऑप्शन गलती कैसे हो गया है। 4 20 28, ये तीन गो का निकालिए, हाँ चलिए बनाइए, 4 20 और कितना 28, इसका निकाल लेंगे पहले, 2 से 2 2 10 और 14, फिर 2 से लग जाएगा 1 5 और 7, अब तो नहीं लगेगा, बोलिए, हाँ सबको एलसीएम भी निकालना है, इसीलिए तो एक ही बार में निकल गया ना। अब देखिए एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब कोई संख्या है जो ये दोनों को विभाजित करेगा, नहीं है, तो क्या एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, एचसीएफ कितना हो गया 4, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सबको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, अब 20 गुना 7 कितना हो गया 120 चाल से ना 140। अब दोनों का योग करना था 144। कौन बोल रहा था गलती है, देखिए सब सही है। ऑप्शन नंबर 2 144 आ गया आंसर। ये 420 नहीं होगा, क्या होगा 4, हाँ 444 144। अब नेक्स्ट करें, चलिए अब वो वाला बोर्ड नहीं है, इंतजार करेंगे आपका। चलिए ये आपका पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ये समझिएगा। ये लिखा हुआ क्या, a स्क्वायर और टू बी स्क्वायर, a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर, और आपका एक और है क्या, a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर और c है सिर्फ c, और तीसरा में आपको है a क्यू और b का क्यू और c का स्क्वायर। आपको इसका बताना है क्या, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बनाइए। अब एलसीएम कल बताया था निकालने के लिए इस टाइप का एलसीएम, डिफरेंस। एलसीएम में क्या, एलसीएम ऐसी संख्या जो सबको क्या करे, सबसे विभाजित होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले देखिए ए सब में है ए, तो ए ऐसा संख्या लीजिए जो आपको सबसे क्या, सबको विभाजित करे। कौन लेंगे, ए क्यू, क्या लेंगे
ए क्यू लेंगे, ए क्यू। अब देखिए बी, बी सब में है, बी में क्या लेंगे, डी क्यू, डी क्यू। और यहाँ 2b² है, तो बताइए इधर देखिए यहाँ पे बी में क्या लेंगे, 2b² लेंगे या बी क्यू लेंगे, बोलिए जल्दी। बी क्यू यहाँ पे है, बी क्यू ये है, 3b³ 2b²। और नहीं मिल रहा जी, लघुत्तम निकालना है ना, 3b³। अच्छा यहाँ गलती लिखाया होगा, तो 3b³ यहाँ तो है 3b³, यहाँ लिखे नहीं है, यहाँ देखिए 3b³ है, 3b³ है यहाँ, यहाँ देखिए 3b³ है। चल सेकेंड वाला का लास्ट में 2c, चलिए 2c हो गया। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा 3b³ और उसके बाद सी में देखिए 2c, यहां भी कोई गलती हुआ है, 2 यहां सिर्फ 2 लिखे हैं, कहां चल गया, 2c², a³ b³ और c का स्क्वायर है, यहां सिर्फ b का q है जी, c का फिर से लिखते हैं, गलती हो गई। गलती लिखा गया, रुक जाइए, नहीं नहीं सब सही है। देखिए लिखिएगा, देखिए पहला में क्या है a² और दूसरा में क्या b², और ये है c², ठीक। उसके बाद है a², उसके बाद है b², उसके बाद है c है सिर्फ c। उसके बाद देखिए इस यहाँ पे है a का q, उसके बाद है b का q और उसके बाद है c का स्क्वायर। चलिए अब बनाइए है, अब बनाए, अब क्या निकालना है इसका एलसीएम ना, एलसीएम निकालिए। अब हो गया, ए में क्या लेंगे सबसे बड़ा AQ, अब बी में हो जाएगा BQ और सी में क्या हो जाएगा C² हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मिलाइए, AQ ये है, BQ और ये C², ऑप्शन नंबर 3। ये लिखने का ये तरीका थोड़ा गलत है, मतलब नहीं आ रहा था लिखने ऑप्शन में, मोबाइल में नहीं देता। हो गया, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पहुंच गया। ये बैक में क्वेश्चन नंबर 21 था, ये 10। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आ रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से आइए। क्या आएगा, फिर आ जाएगा 12 में, कुल इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ बनाइए, 2/3 3/4 का लघुत्तम समावर्तक नियम, थोड़ा स्पीड में बनाइएगा, टाइम हो जाएगा नहीं तो। 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का क्या, अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम और हर का एचसीएफ, यही ना निकालेंगे। चलिए तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 और 3 और 4 का एचसीएफ 1,
और दोनों हो गया ना, एक 3 और 4 लगातार कोई भी दो गो संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो 6/1 तो क्या लिखेंगे 6, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी आपको क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम ये देखिए लिखा क्या हुआ है, पहले ये देखिए 10 15/24 और ये लिखा हुआ 1.1/4, 1.1/4। हाँ बनाइए जल्दी। इसको 10/1 लिखेंगे, इसको 15/24 को तोड़ लीजिए। पहले क्या बोले थे, पहले उसको काट, जो कट रहा है उसको काट के छोटा करना है। तो क्या करेंगे, 3 से कटेगा ना 5 और ये 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8 और ये 4 1 5/4। अब इसका बताइए, ये कहां पे, ये पूर्णांक लिखे थे 1.1/4। चलिए बनाइए, आपको निकालना क्या है एलसीएम। तो ऊपर वाला का क्या एलसीएम, नीचे का क्या निकालेंगे एचसीएफ। आ गया सबका, एलसीएम निकालिए, उसका एचसीएफ निकालिए। एलसीएम निकालने में इतना टाइम, 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10 होगा। ऐसी संख्या जो सभी से कट जाए, 10 लेंगे, 10 हो गया। एचसीएफ कितना, 4 और 2 का एचसीएफ कितना 4 ही आएगा। 8 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा 4, 4 काट लेंगे 5 और 2, 5/2, ऑप्शन नंबर 1। क्या 1 तो यहां लिखे ना, 1 का कोई मतलब है, लिखिए या ना लिखिए। चलिए आगे देखिए 13, पैरवी है मेरा आप तो, और ना चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। ये लिखा हुआ 1/3, 2/9, उसके बाद 5/6 और उसके बाद 7/27, 7/27 निकालिए। इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है। अंश का क्या निकालेंगे एलसीएम और हर का एचसीएफ। आया आंसर कि नहीं का, आया आपका नन ऑफ दीज, आया आपका कितना आया नन ऑफ दीज। मनाली पीछे बन रहा है आपका, प्रीतम कॉपियर लिख नहीं आया ये, सात की जगह 4, 7 ही तो है, तो क्या दिक्कत है, नहीं आएगा आंसर। ऑप्शन नन ऑफ दिस भी तो लिखे हैं। चलिए इसका क्या निकालना है एलसीएम ना, एलसीएम, इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। चलिए 1, 2, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, सब अलग अलग संख्या है तो सबको क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। 5 दूना 10 और 10 गुना 7 कितना 70 हो गया। और क्या लिखेंगे 3, 9, 6
और 27 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इसका एचसीएफ ऐसी संख्या लीजिए जो सब को विभाजित करे। क्या कौन लेंगे, 3 लेंगे। जो क्या सबको काटे, 6 लेंगे तो 3 कटेगा, 6 से नहीं कटेगा तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो ये हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 70/3। कोई है ऑप्शन में, नहीं है तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और नन ऑफ दीज भी आता है क्वेश्चन में, वही बनाने ये लायक है ये सब क्वेश्चन। इसका बताना है एचसीएफ, देख के एकदम से निकाल लीजिए। 36, 48 और 72 का एचसीएफ निकालना है, ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं। क्या है 36/75, 48/50 और 72/30। ऊपर वाला क्या एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। एचसीएफ निकालना है ना, उल्टा हो गया, उलट दिए। जो निकालने का रहता है वो ऊपर वाला का निकलता है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम। कहां कौन दुनिया में है। चलिए 36, 48 और 72 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए 12 एचसीएफ आ गया 12। एलसीएम क्या होगा, डेढ़ सौ। और कोई ऑप्शन में ही है, ऐसा नहीं है जो सबसे कट जाए। 50 है 30 से कटेगा 50, 25 है 30 से कटेगा, 75 है ये भी 30 से नहीं कटेगा। 150 ये कैसा ऑप्शन दिख रहा है जो आपको सभी संख्या से कटेगा। तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। वेरीफाई क्या करना है ये देख लीजिए। चलिए ऊपर में एचसीएफ ले लिया, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सब का क्या करे, विभाजित करे। और एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या जो सब में विभाजित हो जाए। हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, आपका एचसीएफ निकालना है, ये सब बताया हुआ है। निकालिए निकालिए 1.08 0. बनाइए क्वेश्चन, बनाइए जल्दी। देखिए बैठ के देख रहे हैं। हाँ पॉइंट वाला बताया ना। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। 1 पॉइंट क्या है 0.8, उसके बाद क्या है 0.36, उसके बाद क्या है 0.9। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आइए 10। अब क्या बोले थे हमको, पहले क्या करना है, हर को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ पे 0 को देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। अब हमको निकालना क्या है एचसीएफ, तो अंश का क्या निकालेंगे एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे एलसीएम। चलिए तो एचसीएफ निकाल लीजिए। 108, 36 और 90। देखिए ऐसी इसी संख्या से लेना है ना। अब देखिए 36 से कटेगा, ये सब नहीं कटेगा। 18 लेंगे, 18 से देखिए 108 भी कट जाएगा, 36 भी कटेगा और 90 भी कटेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 18। एलसीएम 100 है सबका, तो क्या 100 ही हो जाएगा। अब पॉइंट दो जीरो के नीचे में, तो कितना अंक बाद जाएगा पॉइंट ऊपर में, 2 अंक के बाद। हो गया। ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अच्छा ये 0, तो फिर आंसर कैसे आएगा, फिर आप निकालिए, कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, कोई और तरीका, भाग विधि या कुछ और निकालिए, तब ये आसान हो जाए। जो हम आसान होता है वो बता रहे हैं, आसान तरीका। समझ गए क्या, हाँ नहीं समझ में आई ये बताइए। 18 और 1.8 था, हाँ वो तो ऑप्शन सेट किया हुआ है कंफ्यूजन के लिए, वही ना, गलती आ गया आंसर। चलिए कितना आ गया 0.18। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 17 वही है आपका। इसमें एलसीएम निकालना है, उसमें क्या था एचसीएफ, इसमें क्या निकालना है एलसीएम। चलिए 2.4 ये कितना है 0.36 और ये है 7.2। सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 बटा में 10, 36 बटा में 100 और ये 72 बटा में 10। अब क्या करेंगे हर को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 बना लेंगे तो 1 0, यहाँ भी 100 बना लेंगे तो यहाँ 0 हो गया। चलिए अब हमको निकालना क्या है एलसीएम। अंश का क्या निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा बोलिए, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम निकालना है। हाँ एचसीएफ 100 आ जाएगा, नीचे में तो फिक्स हो गया, यहाँ 100 हो गया। चलिए बताइए क्या होगा ये एलसीएम निकालिए 240, 36 और 72, 720 का। ऐसी संख्या लीजिए जो सब में कट जाए। निकालिए जल्दी निकालिए। 3.6 मैंने ऐसे अंदाजे मारते रहना है और बनाइए कोशिश कीजिए बनाइए। समझ में आ गया, एग्जाम में आता है तो सब समझा हुआ निकल जाता है। कितना आया 720, एलसीएम 720। चलिए एलसीएम कितना आ गया 720, एक जीरो से एक जीरो कट गया 7.2। ज्योति जी 5.4 कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बन गया, बना था। नेक्स्ट हो गया, लिख लिए। 720 इसका एलसीएम आया 240, 36 और 720 का एलसीएम कितना आएगा 720 आएगा। और एचसीएफ नीचे वाला का क्या इतना 100 आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब आपको इसको बताना अनुपात में बताना है। देखिए चलिए बनाइए इसको 1.75, 5.6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। टाइप चेंज हो गया, अनुपात बताना है। दोनों चीज इसमें आपको निकालना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना होगा और एचसीएफ भी निकालना होगा। और फिर दोनों को बता दें। बनाइए थोड़ा स्पीड में बनाइए, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी। पहले एलसीएम निकालिए उसके बाद एचसीएफ निकालिए और उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। जो रिकॉर्डिंग वाले देखेंगे वो भी अपना वीडियो को रोक रोक करके निकालिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, निकालिए कॉपी पर वीडियो रोक करके, तब ज्यादा समझ में आएगा। टाइम ओवर। बन गया, बना सबका, किसी का नहीं बना। चलिए 1 पॉइंट क्या है 75, ये कितना है 5.6 और ये है 7। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो 2 जीरो। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे अब बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो था तो यहाँ भी जीरो बराबर कर लेंगे। कितना हो जाएगा 175 बटा में 100 और 56 बटा में 100 और 7 बटा में 1 है। अब पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे 175, 56 और 7 का एलसीएम निकालिए। कितना होगा, निकला था नहीं निकला है, कहा नहीं निकला जी। 56, 5.6 ठीक तो है। 7 से कटने वाला है सब, 7 से भी नहीं कटने वाला है। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है।
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना। क्या, रुक जाइए, यहाँ हर इसका भी तो बराबर करेंगे 700, इसका भी बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब निकालिए 100, देखिए 175, 56 और कितना है 700। इसका क्या निकालना है एलसीएम ना, तो कितना से लगाएं पहले 5 से लगा लें, 5 से नहीं कटेगा सब, 5 से कटेगा 2 गो, 5 से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं लगाइए, ऐसा लगाइए ना जो अभी सब में एक बार कटे, कोई नहीं ऐसा लग रहा है। 3 से 5 से ही लगा लेते हैं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, आइए 56 ही रहेगा और ये हो जाएगा 14 पचे 70, 560 है, 560। अब तो चलिए, तो ये 5 से कट जाएगा, 2800 आ गया, ठीक है, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 पचे 60 ना, 2। अब कितना से लगाए हैं 5 से 7 और 112 और ये हो जाएगा 5 2 ना 10, 28 पचे 4, 7 से लगाइए, 7 का 7 छक 42 और ये होगा 7 चौक 28, 4 से लगाइए, 4 चौक 16, गुना कीजिए इसको, 5 पचे 25, 25 चौक 100, 700 और गुना 4 2800, 2800 आ गया एलसीएम। एचसीएफ कितना आएगा और नीचे वाला का कितना आएगा 100, ये 100 हो गया, यहां तक सही है ना। नीचे वाला का भी तो निकालेंगे, नीचे वाला क्या निकालेंगे, अभी एलसीएम निकाल रहे थे तो नीचे वाला क्या एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 100। यहां अभी हमको सिर्फ क्या आया है एलसीएम, एलसीएम आ गया है 2800 और बटा में क्या 100, इसको काट लीजिए बराबर कितना 28 आया है, 28 आ गया क्या एलसीएम। अब एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ये पूरा का निकालेंगे ना, तो ये पूरा का निकालना पड़ेगा, फिर से आपको क्या एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन दिए हैं। चलिए, अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का क्या एलसीएम, तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या होगा 175, 560 और क्या, अभी एलसीएम निकाले थे ना, अभी पहले क्या निकाले हैं एलसीएम, और 2 क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ हमको एलसीएम निकालना है। एक बार हम एलसीएम निकाले हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला के एलसीएम नीचे वाला के एचसीएफ वो तो निकाल लिए, हमको आ गया 28, एलसीएम सिर्फ मेरा कितना आया है 28। अब निकालना है क्या, हाँ अब निकालना क्या है एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला का क्या एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम, तो 175, 560 और 700 का क्या निकालना है एचसीएफ। डिफरेंस विधि से निकाल लीजिए, ये दोनों का डिफरेंस कीजिए कितना होगा 140 ना, 140, 140 से 175 कटेगा नहीं कटेगा, इसको एक बार और तोड़ लीजिए, कितना मरतबे से 5 से तोड़ लें, 5 से तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 और 8 बचे 40, देखिए 28 से सब कटने वाला है, ये भी नहीं कटने वाला है, 28 से भी कटना 175 नहीं कटेगा। पहले 2 से इसको काटते हैं, रुक जाइए, 2 से करते हैं, 2 और यहाँ 70 हो जाएगा, तो 2 से ये नहीं कटेगा, 70 से भी नहीं कटेगा, 70 को 2 बार तोड़ेंगे तो 2 और 35, 35 से देखिए सब कटने वाला है, 35 से ये सब कट जाएगा, कट जाएगा, तो मेरा एचसीएफ इसमें कितना आया है इसका 35 और एलसीएम क्या आएगा 100 है तो 100, तो 35 बटा में 100। अब अनुपात ने बताना है तो 28 अनुपात कितना हो जाएगा 35 बटा में 100, अनुपात ये होगा। अब ये डबल जीरो यहाँ चला जाएगा, 2800 बटा में अनुपात 35 है ऑप्शन।
नहीं है तो और काट लीजिए, 7 से कटेगा, 7 पचे 35 और 7 चौक 400, अब 5 से और कट जाएगा, 8 पचे 40, 80:1। ऑप्शन नंबर 3 इतना था। आप सब एगो सिर्फ एलसीएम निकाल के छोड़ रहे थे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, उसके बाद अनुपात दोनों को बराबर करना है। कहा नहीं समझ में आया तो बताइएगा। देखिए आपका हम समझ रहे हैं कहा नहीं समझ में आया होगा। देखिए एलसीएम मेरा आया था सिर्फ कितना 28, एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ मेरा आया था 35 बटा में कितना 100, ये आया। ठीक, यहां से भी काट सकते हैं, इसको पहले कितना 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये इसमें गुना हो जाएगा 28 गुना, और नहीं तो फिर इसको भी यहां से काट लीजिए, 7 चौक 28 और 20 चौक 80, अनुपात कितना 1। ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये पहले हम आपको बता देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये अलग टाइप है। देखिए लिखा हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखा हुआ है 4x, माइनस है प्लस नहीं। सब टाइप का क्वेश्चन है जी, बेसिक से हाई पूरा एकदम। 3 एक ये है, और उसके बाद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। आपको इसका बताना है क्या, एलसीएम बताना है। पहले समझिए, देखिए कैसे इसको निकालेंगे। ये आपका लिखा हुआ ये दोनों का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 3 को हम तोड़ेंगे तो 3 और 1 में टूटेगा, 3 और 1 जिसे निकालेंगे 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो वही ना आएगा। इसको अगर हम देखिए इसको तोड़ते हैं तो प्लस में आता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में आता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना बराबर। तो एगो तो तोड़ के मेरा ये आया। अब 6 को हम तोड़ेंगे और यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस है, ये क्या था, इसको ऐसा गुना कीजिए कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला है, यही ना नियम है। इसको ऐसा तोड़ना है ये दोनों को कि आपको जोड़ या घटा करके बीच वाला है। तो यह 3 और 2 और 3 लिखिए, या 3 और 2, लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ तोड़ते हैं प्लस में लेकिन आएगा क्या माइनस में। चलिए तो ये आ जाएगा x - 3 और x - 2 हो गया। ये दोनों को अब हमको क्या निकालना, अब ये ही दोनों से, एक ये और एक ये दोनों से आपको अब बताना है क्या, एलसीएम। एलसीएम अब देख लेते हैं, जो दोनों में रहेगा, जो दोनों को क्या करेगा काट दे। अब देखिए क्या हो जाएगा, x - 2 क्या क्या है, x - 1 भी एक है, तो x - 1 एक हो जाएगा, x - 2 है ना यहां भी है, तो x - 2 और x - 3 भी एक है। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। देखिए x - 1, x - 2, x - 3, ऑप्शन नंबर 4। टाइम हो गया है, देख लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन। चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। इसका भी आपको क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक, मतलब क्या है एचसीएफ। ये क्या लिखा हुआ है ये देखिएगा, 2 × 3 का स्क्वायर और गुना 5 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 × 3 × 2 का स्क्वायर, उसके बाद है 5 × 5 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर और गुना 3 और गुना 2 का स्क्वायर। इसका आपको बताना क्या, एचसीएफ निकालिए। क्या लेंगे इसमें, 5 का स्क्वायर है, यहां 5 है और यहां 5 है, तो क्या लेंगे 5 लेंगे। ज्यादा वाला एलसीएम में लेते हैं, हाँ एचसीएफ निकालना है। उसके बाद देखिए जो तीनों में मौजूद हो वही संख्या लेंगे जो तीनों में है। उसके बाद देखिए 3 है दोनों में, तीनों में है 3, तो 3 का क्या लेंगे 3 ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर नहीं है। चलिए 2 तीनों में है ना, तो 2 × 2 कितना है, 5 या 15 दूना 30। आपको कभी कभी ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ भी रहता है, ये भी रहता है, आपको गुना करके भी लिखा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 30। समझ गए, ये सब थोड़ा सा लेवल है,
ये सब आपका ये बिहार पुलिस से थोड़ा सा बढ़ के है लेवल। नहीं, रेलवे में ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे, बिहार एसएससी, ये सब में आपको क्वेश्चन। हाँ, चलिए आगे देखिए, आ गया यहीं। नहीं, 25 क्वेश्चन था जी। चलिए आज भर रहने दिया जाए, कल भी आपका क्वेश्चन ही अभी चलेगा। कल भर चलेगा, और क्या, कल या परसों 2 दिन, अभी और टाइप है। कल भर चलेगा, 1 दिन और चलेगा, तो कल तो बंद रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे बंद करते हैं आपका।